साथ साथ में करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबका ओपन हो गया। अब मुझे ये चीज को देखना है कि ये डेटा किस प्रोजेक्शन सिस्टम में है। ये सपोज मेरा एक स्टडी एरिया है और उस स्टडी एरिया में ये मेरा फायर डेटा है, ठीक हो गया। तो ये मेरा फायर डेटा हो गया। अब इस फायर डेटा का, ये तो पूरा इंडिया का डेटा है, आपके पास भी ऐसी कुछ डेटा होगा सबसे पहले। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को क्लिप कर लेना है। क्लिप मतलब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, किससे, ना मेरा जो अपना AOI है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक हो गया। तो क्लिप करना कैसे है, तो आप एनालिसिस में जाके एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे आपको क्लिप मिलेगा, ठीक है। एनालिसिस में एक्सट्रैक्शन में आपको क्या मिलेगा, क्लिप मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिप किससे किसको करना है, इस चीज को समझना है। तो मेरा यहाँ पे क्लिप करना है किससे किसको, ना फॉरेस्ट फायर को किससे करना है, ना अपना स्टडी एरिया से। चलो आप लोग भी कर लो, ये डेटा दोनों है आपके पास, हाँ सबने कर लिया, हाँ जी। ऐसे करना है या मैं बता दूं फिर करना है, ठीक। तो मैं अपना ये इनपुट डेटा है जो कि मेरा फॉरेस्ट फायर मेटल डेटा है, और किससे करना है ना, मेरा ये स्टडी एरिया है, कहाँ पे इसको रखना है, ठीक है। तो सपोज मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रहा, test1, GCS। तो ये जो डेटा है मेरा, एक्चुअली ये क्या है ना, इस स्टडी एरिया का है और ये GCS प्रोजेक्शन का है, ठीक हो गया। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ फायर इस डेटा में है, मैं बाकी चीज को आप निकाल देना। अब मुझे क्या करना है, ये दो डेटा को मैं पहले देखूंगा सोर्सेस क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसको मैं पता करना है। प्रॉपर्टीज में जाके पता कर लेता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और सोर्स में ये क्या बता रहा है, GCS WG64। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका यूनिट क्या है, GCS का यूनिट क्या है, डिग्री है ना। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, चलिए। अब जो मेरा अपना स्टडी एरिया है उसका प्रोजेक्शन को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मेरा ये क्या है, LCC मतलब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक तरह का प्रोजेक्शन सिस्टम। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, दोनों यूनिट एकदम ही डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को एक जैसा करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप PCS में करो, कोई भी पोजीशन में करो, लेकिन PCS में करो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग कुछ दूसरा तरीके से करें। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा दोनों डेटा को पहले आपको समझने के लिए एक्सपोर्ट करके, इसको एक्सपोर्ट करके कॉपी भी बना सकता हूँ। इसको कॉपी कैसे बनाना है, मैं एक्सपोर्ट कर दो, कॉपी बन जाएगा। तो मैंने आपको इस तरह का डेटा को कभी भी अगर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये भी है कि आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले कि ArcGIS में जो डेटा को आप सबसे पहले ओपन करोगे
वो फ्रेम उस प्रोजेक्शन के अंडर आ जाता है। जो भी डेटा का हम लोग कोई भी डेटा सबसे पहले ओपन किया, सपोज जो जीसीएस है तो पूरा फ्रेम आप जीसीएस जैसा ही बिहेव करेगा। उसके बाद आप कोई भी दूसरा प्रोजेक्शन का डेटा उसमें ऐड करो तो जीसीएस की तरह ही रहेगा। मैं अगर चाहूँ कि दूसरा डेटा को जीसीएस के जैसा ही बनाऊँ या एलसीसी के जैसा ही बनाऊँ, जो डेटा सबसे पहले ओपन किया, मैंने सपोज यहाँ पे इस डेटा को ओपन किया था, सबसे पहले मेरा बाउंड्री को ओपन किया था, तो मेरा बाउंड्री एलसीसी में है। तो अगर मैं फॉरेस्ट डेटा को यहाँ पे रिपोजिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। कैसे? सपोज मेरा डेटा जीसीएस है, डेटा एक्सपोर्ट, किसको? फॉरेस्ट फायर डेटा को। कि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है कि आप जब डेटा को नया जगह पे जब ऐड रखना चाहते हो, कॉपी जैसे ही बनाना चाहते हो, तो वो उसका प्रोजेक्शन सिस्टम कैसे होगा? दो ऑप्शन दे रहा है। नंबर 1 ऑप्शन बता रहा है दिस लेयर्स सोर्सेज डेटा, मतलब जैसे एचटीटीपी डेटा का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वैसे ही रखना है। दूसरा बता रहा है द डेटा फ्रेम, मतलब फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट है उसको आप लेना चाहते हो। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, बहुत आसानी से होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। फॉरेस्ट फायर वाला डेटा मेरा इनपुट में क्या है? जीसीएस में है, हम लोग देखे यहाँ, ठीक है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करके एक बार एलसीसी करके देखो ना, हो रहा है कि एक्सपोर्ट डेटा फ्रेम, और इसको बोला फायर टेस्ट 1 में लेके जा रहा हूँ। एलसीसी सेव डेटा फ्रेम सेव, ओके, एक्सपोर्ट। तो मैं एक बार एलसीसी वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेक कर लूँ। प्रॉपर्टीज सोर्सेस अब एलसीसी हो गया। तो रिप्रेजेंट करने का एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का और भी ऑप्शन है, टूल में जाके भी आप इसको प्रोजेक्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन आता है, बट ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो कभी भी जब आपको कोई डेटाबेस बनाना है तो इस चीज़ को पहले ध्यान देना होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि ये डेटा को आप एक काम करो, सबसे पहले जियो डेटाबेस में लेके जाओ, ठीक है। तो मेरा 2 डेटाबेस है, एक आपका अपना स्टार एरिया है, उसको भी मैंने रख लेता हूँ, मेरा बाउंड्री ठीक हो गया। जंगल महल का नाम किसने सुना है? सुना है? किसने सुना? किधर है? तो आप लोग जो काम कर रहे हो, मैं भी सोचा कि ये काम मैं भी कर लूँ, ठीक है। तो मैं भी उस एरिया में जंगल महल में क्या फॉरेस्ट फायर हो रहा है उसको देख रहा हूँ। ये आता है आपका इधर इस सिंहभूम के बॉर्डर से शुरू होता है, पुरुलिया का कुछ पोर्शन आता है, अयोध्या वाला जो एरिया, फिर आपका झारग्राम वाला कुछ एरिया आएगा, और फिर आपका बांकुड़ा का डिस्ट्रिक्ट का कुछ आता है, ठीक है। तो नीचे में पूरा डेंस फॉरेस्ट है, वो एक्चुअली बाउंड्री लगता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड है, तो इसमें भी ये फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस हो रहा है, रिसेंटली कुछ देखा जा रहा है। तो आप लोग काम करते हैं, मैं भी सोचा मैं भी अपना इस तरह काम करूँ, तो चलो ठीक है, वो अलग बात है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि सारे डेटा को, अब यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक शीट बनाया। ब्लैंक शीट बनाने के तरीके बताया कि मैंने हर डेटा को हटा के अब एक फ्रेश शीट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है न्यू क्लिक करोगे, ब्लैंक शीट, ब्लैंक मैप। आप कोई सेव करना चाहते हो? नो। तो यहाँ पे ये डेटा सब हटा के एक ब्लैंक शीट बनाए, फिर आप जो भी नया डेटा को ऐड करोगे उसके जैसा वो फ्रेम बिहेव करेगा। ठीक हो गया? इसमें किसी का कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले? चलो सर। हाँ सर, जैसे कि बिना ये एक्सपोर्ट किए डाटा को प्रोजेक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो तो हर कोई करता है,
मैंने ये शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा हूँ। वो तो मैं बताऊंगा रिप्रोजेक्ट करने का अलग प्रोसेस है, ठीक है। उसमें भी जैसे आपका बाकी सॉफ्टवेयर में होता है कि प्रोजेक्शन रिप्रोजेक्शन, ठीक है, इसमें भी होता है। जैसे हम लोग आज ये एयरडस में देखे, एयरडस में किया है ना वेक्टर फाइल को रिप्रोजेक्ट, वैसे इसमें भी होता है, रिप्रोजेक्ट का ही ऑप्शन है, ठीक है। तो वो तो हर कोई करेगा, मैंने देखा एक आपको शॉर्टकट मेथड बता कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करना है, मुझे ArcGIS में कैटलॉग ओपन करना है। आज हम लोग क्या सीख रहे पता है, फॉरेस्ट फायर का डेंसिटी कैसे निकालना है। कल जो हम लोग थोड़ा सा जो प्रोसेस आपको बता रहे थे, तो उस टाइम कुछ जगह में आपका रुक गया था, मेरा कुछ फॉल्ट था उसमें, तो थोड़ा सा मैं भी उसका स्टडी करके आया हूँ। उसी चीज़ को आज बताऊँगा, फॉरेस्ट फायर को कैसे निकालना, हॉटस्पॉट कैसे निकालना, ठीक है, किसी एरिया। और ये हॉटस्पॉट की जब बात आता है, तो जैसे फायर का हॉटस्पॉट होता है, क्राइम एनालिसिस कर रहे हो आप, पता कर रहे हो अपने शहर में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट कौन सी एरिया है, तो कोई भी इस तरह का डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा कुछ भी हो, एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है इसके पीछे। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपना लोकेशन में जाता हूँ, कहाँ मुझे फॉरेस्ट फायर डेटा को रखना है। तो पहले मैं अपना लोकेशन में इसको डेटा को सेव करूँ। तो इस जगह पे मेरा फोल्डर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जियो डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग भी धीरे धीरे आदत डालो अपने आप को, जो भी काम करना है जियो डेटाबेस में, ठीक है। सेव फाइल से हम लोग बाहर आएंगे, वो कॉमन पीपल यूज करेगा, जिसको बहुत ज़्यादा जीआईएस का नॉलेज नहीं है। पर हम लोग यहाँ पे डेटा को सिक्योर करना है, डेटा को और ज़्यादा एनालिसिस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को पहले जियो डेटाबेस में देगा, ठीक है। तो राइट क्लिक न्यू, क्या करना है, पर्सनल जियो डेटाबेस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जियो डेटाबेस क्रिएट। हम लोग क्या किया, सबसे पहले पर्सनल जियो डेटाबेस करना, ठीक है। अब पर्सनल जियो डेटाबेस को कहाँ पे, मतलब पहले तो आपको नाम देना, ठीक है, जो भी मेरा डेटाबेस है या इसको हाउस है, तो मैंने यहाँ पे फायर कुछ नाम से इस तरह की, ये फॉरेस्ट फायर कुछ ऐसे कुछ नाम दिया, इसमें मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फीचर डेटा सेट, नॉट फीचर क्लास। सेकंड स्टेप में क्या करना है, फीचर डेटा सेट। फीचर डेटा सेट में हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोजेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेरा वो फाइल किस में है, आइदर जीसीएस आइदर एनसीसी, जो भी सेट है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे इस फीचर डेटा सेट को कैसे क्रिएट करना चाहता हूँ, फीचर डेटा सेट को यूटीएम में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नाम पूछ रहा है, चलो मेरे फाइल नाम दिया, नेक्स्ट पोजीशन पूछ रहा है, तो मेरा ये पोजीशन यूटीएम 45 इतना आपको आता है। ये पोजीशन कहाँ से लेना आता है आपको, ठीक है। अगर यहाँ से आपको ऐसे मेरा जो रैंडमली जो भी प्रोजेक्ट में या जो भी पोजीशन में काम कर रहे हो, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखाई देगा। बट अगर ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर क्या करना है, यूटीएम W74 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और फिर मेरा कौन सी पोजीशन है ना, 45 नॉर्थ, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग नेक्स्ट करके मेरा प्रोजेक्शन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग जो काम कर रहे हैं 2D मैप के लिए कर रहे हैं। अगर आपको 3D में काम करना है तब आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताना है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, कि मेरा डेटा जो होगा वो आपका केवल 2D डेटा है। लेकिन आपको एक चीज़ बताया,
गूगल अर्थ का डेटा कभी अगर ऐड करोगे, गूगल अर्थ में हमने KML बनाया, ठीक है, तो वो डेटा 3D डेटा, चाहे पॉइंट भी बना रहे हो तो वो जो KML बनाता है वो आपका, चाहे पॉइंट, लाइन, पॉलीगन कुछ भी बनाते हो, वो डेटा आपका 3D डेटा, द वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें रहता है। तो कभी भी काम करना है तो उस डेटा को थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना पड़ता है। हम बताएंगे कभी कि इस तरह का डेटा को कैसे मैं 2D में लेके आऊँगा, कभी एनालिसिस में दिक्कत करता है, ठीक है, क्योंकि एक जैसा पैरामीटर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम को मेरा 2D में काम करना है, तो यहाँ पे देखिएगा कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्या किया इसको, नेक्स्ट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, टॉलरेंस आ रहा है। टॉलरेंस कल बताया था, यहाँ पे टॉलरेंस A, Z इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये और कुछ नहीं है, ये आपका दो वर्टेक्स के बीच में दूरी की बात है, जो आप लोग दो पॉइंट यूज कर रहे हो, दोनों के बीच में क्या दूरी है, ठीक है। तो ये आपका टोपोलॉजी के टाइम पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या बना, यहाँ 2 पॉइंट का दूरी मेजरमेंट का डेटा बना। हाँ, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैं आपको ये टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, टॉलरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होता है। सपोज आपका एक डेटा है, एक लाइन है ऑलरेडी जो बना हुआ, या ऐसी कोई बाउंड्री है, ठीक है। आप कभी अगर पॉइंट 2 का अपने डेटा बना रहे हो, ठीक है, आपको कार्व ऐसे बनाना है, ठीक है, इस तरह से कार्व बनाना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बना होगा ऐसे, ठीक है। बट ये दोनों के बीच में दूरी जो है वो आपका टॉलरेंस के बीच में आ रहा है, तो ये कार्व तब आपस में नहीं बनेगा और सीधा यहाँ पे मिल जाएगा, इसका डीमेरिट भी है, तब इतना वर्टेक्स वो नहीं बनेगा, क्योंकि आपस में दूरी इसका वो जो हम लोग टॉलरेंस दिया है वो अगर मैच कर जाए तो टॉलरेंस को अगर बढ़ाएंगे तो इस तरह का कार्व वाला डेटा मैं बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। चीज समझ में आ रहा है। कभी अगर मुझे डिजिटाइज करना है, मैं टॉलरेंस सपोज 1 मीटर का रख दिया या फिर 0.001 दिया, ठीक है। अगर मेरा ये टॉलरेंस सपोज 1 मीटर का है तो मेरा कार्व ऐसा है, मेरा डेटा ऐसा है, मैं इसको डिजिटाइज करना है, बट यहाँ पे मेरा 1 मीटर मिल जा रहा है, तो ये कार्व को बनाएगा नहीं, ये सीधा उसको ऐड कर देगा। ये समझ में आ रहा क्या है इसका काम। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो कभी अगर डिजिटाइज वगैरह जब हम लोग ये बिल्डिंग वाला काम करेंगे तब इसका यूज होगा। जब हम लोग बिल्डिंग वाला काम करेंगे तब इसका यूज होगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये हम लोग एक ऑप्शन आता है, एडिटर में स्नैपिंग टूलबार, ठीक है, और स्नैपिंग ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से स्नैपिंग को पहले एडजस्ट करते हैं, फिर हम लोग इसमें काम करते हैं। जब करेंगे देखिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या किया ना, एक जियो डेटाबेस बनाया, पर्सनल जियो डेटाबेस बनाया, इसमें हम लोग क्या किया, फीचर डेटा सेट क्रिएट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, फीचर क्लास बनाएंगे। अगर इसमें आपको बनाना है कोई, जैसे हम लोग सेव फाइल वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, राइट क्लिक, किसके अंदर, उस फीचर डेटा सेट के अंदर बनाते हैं। और इधर आपने अभी तक क्या करते थे, राइट क्लिक, न्यू, सेव फाइल बनाते, बट यहाँ पे सेव फाइल नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग को अगर यहाँ पे फीचर न्यू करके फीचर क्लास बनाना है इस जगह में, तो क्या होता है देखिए, सपोज मैंने ये लाइन बना रहा, कोई भी नोड वगैरह बना रहा, पॉलीलाइन लाइन फीचर, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन पूछना है, क्यों बता, कोई बताएगा, यहाँ प्रोजेक्शन तो पूछना नहीं चाहिए। मैं क्या बोला, मैं कहाँ पे फाइल को बना रहा हूँ, एक बार देखो ना, देखो एक चीज ध्यान से, मेरा यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट फायर जियो डेटाबेस, ये आपका फोल्डर है, इसमें फॉरेस्ट फायर का जियो डेटाबेस बनाया, ये मेरा फायर डेटा, ये फीचर डेटा सेट है, ये सिंबल्स किसका है, फीचर डेटा सेट का। अब मैं अगर यहाँ पे फीचर क्लास बनाऊंगा तो क्या होता है, न्यू फीचर क्लास, सपोज मैंने रोड डेटा बना रहा,
डिफाइन फीचर। नेक्स्ट, पूछा नहीं प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूट सीधा पूछ रहा है कैसे आपका एट्रीब्यूट हो, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पूछा नहीं पूछा, हाँ। एक मैंने क्या किया था, जियो डेटाबेस, फीचर डेटा सेट, फीचर क्लास। फीचर क्लास में हम बना रहा हूँ मैं न्यू एक सेफ फाइल, मतलब सेफ फाइल जैसा फीचर क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे दे रहा सेटलमेंट या विलेज, ठीक है। अब विलेज को ये रिपीट करना होता है नाम को। ये मेरा डेटा किस तरह का है, पॉइंट डेटा है, कोई डाउट। नेक्स्ट, ठीक है। एट्रीब्यूट पूछ रहा है कैसे आपका एट्रीब्यूट होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे विलेज क्या है, नेम होगा। तो ये नेम किस तरह का होगा, ये आपका नॉन स्पेशल डेटा टाइप पूछ रहा है। तो मेरा डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट, ऐसे पूछ रहा है। ओके, ये कितना विड्थ होगा क्या नहीं, ये सब पूछ रहा है और फिनिश कर रहा है। यहाँ पे क्या पूछा, प्रोजेक्शन पूछा क्या, नहीं पूछा ना। अगर मैं फिर अब आता हूँ टेस्ट फीचर डेटा से, अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक फीचर क्लास, वही चीज विलेज है ना। विलेज डेटा को मैं यहाँ पे दोबारा बनाना चाहता हूँ। अब पॉइंट डेटा है नेक्स्ट, अच्छा ये बोल रहा है ऑलरेडी, ये नाम से ऑलरेडी है, मैंने नाम चेंज किया पॉइंट डेटा से। नेक्स्ट, पोजीशन पूछना, डिफरेंस पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका फीचर डेटा सेट का काम क्या है, फीचर डेटा सेट का काम क्या है, एक ऐसा चीज बना रहा है जिसमें आपको प्रोजेक्शन को डिफाइन किया जाए। इसके बाद उसमें आपका जो भी फाइल होगा आपको बार बार आप पूछेगा नहीं कौन सी प्रोजेक्शन सिस्टम है क्या नहीं। अब वहाँ पे जो भी चीज़ बन रहा है उसको पता है, जो डेटा है सब उसमें फीचर क्लास जो भी बना रहा हो हम लोग वो सर्टेन प्रोजेक्शन सिस्टम का ही है। ठीक हो गया, कोई डाउट? हाँ, जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे, बट इसमें बार बार आपको प्रोजेक्शन पूछनी है ना। अब मुझे उधर फीचर डेटा सेट में क्रिएट किया, फीचर डेटा सेट में एक बार क्लियर आपने बता दिया। आप जब उसमें क्लास बनाने जाओगे तो आप बार बार आपको वो पहले से डिफाइन है। यहाँ पे जो भी डेटा आएगा चाहे इंपोर्ट करो बाहर लेके जाओ जो भी करो तो इसी पोजीशन से जा रहा है या ठीक है। गेट, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आगे चले। अब मेरा यहाँ पे क्या काम है, मैंने बाकी चीज को यहाँ पे हटा देता हूँ, डिलीट भी होता है इस जगह से, डिलीट, ठीक है मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरा क्या है, यहाँ पे दो फॉरेस्ट फायर का डेटा है। अब याद करो मेरा फॉरेस्ट फायर का डेटा कैसे था, एक एलसीसी में था बाउंड्री, और जो मेरा फायर वाला पॉइंट था वो जीसीएस में था। ये दोनों अलग अलग पोजीशन सिस्टम में। अब मैं इस डेटा दोनों को यहाँ पे लाना चाहता हूँ। जैसे सेट फाइल वो है जो कि डिफरेंट टाइप का पोजीशन क्या है। अब मैं इसमें इस वो दोनों डेटा को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, फीचर क्लास, ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से वो डेटा को ला रहे हैं, मल्टी डेटा यहाँ पे है। अब मैं डेटा को ऐड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मेरा फायर वाला डेटा है, कहाँ देख लेते हैं, टेस्ट 1 में है ना, क्या नाम से है ना, यहाँ पे एक जंगल महल डेटा जो कि एलसीसी बाउंड्री में है, और मेरा फायर डेटा जो जीसीएस में, तो डिफरेंट टाइप का पोजीशन, ठीक है। मैंने ऐड कर दी दोनों डेटा और यहाँ पे इसको रन कर दिया, ओके। किस समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे कोई बेसिक चीज़ है उसको क्लियर करो, ये डेटा कैसे जा रहा है, कैसे हम लोग ला रहे हैं डेटा को। हाँ जी, जैसे अगर बोले कि यहाँ जो प्रोजेक्शन बना है, हाँ उसका अंदर अगर हम कुछ जैसे ऐसा फाइल बना जिसमें हम डेटा को असेंडिंग तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मान के चले क्लाइमेट डेटा है तो क्लाइमेट डेटा एक साइड, या रोड डेटा है तो रोड डेटा एक साइड, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके अंदर
इसके अंदर रखो ना। तो उसको तो सीधा लगा रहता है, क्या? मतलब देखिए नहीं समझ रहे आप? इंपोर्ट करने से वो सीधा रहता है ना सर, एक ही साथ आएगा। तो जैसे हम बोले कि एक फाइल में रखो उसको। क्या जरूरत है, ये फाइल यही है, ये फाइल यही है।